में गया? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है बशीर। अरे गंद को गंद से साफ करने का कोशिश नहीं करो तुम। यार तुम जाओ, भाभी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अरे हमारा इंतजार कर रहा है नहीं? दोस्त का बाजू पे भरोसा नहीं था तुमको, जो बदमाश को मारने के लिए दूसरे का हाथ मजबूत कर रहे तुम? हाँ, अभी हम लोग के पास पैसा भी है और बाजू भी है। बाहर रहकर हम भी यही सोचता था बशीर, ये सिर्फ बाजुओं का ताकत का काम है, लेकिन अंदर जाकर हमको पता चला कि ये लोग तो बहुत बड़ा बड़ा किलो में रहता है, इंसानों का बहुत बड़ा 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 दीवारों के पीछे। तुम इस जंग के बारे में सोचो नहीं, जो तुमने ख्वाब भाभी को दिखाया वो पूरा करो बस। वो गरी, वो कर्नाटक। अरे हम लोग का पीछे तो ये बहुत दूर निकल गया और तुम फिल्म में लगा रहे हैं। अरे जिसको बालाच, भाभी और रानी के आंसू नहीं रोक पाए, उसको बोला हमारा तकरीर कहां से रोकता। और तुम बताओ हमको, हम किधर खड़ा है? हमको हमारा फिल्म का ख्वाब ने आसमान की बुलंदी पर पहुंचा दिया था, और फिर जब हमारा आंखें खुला तो हम टूटकर जमीन पर बिखर गया। हाँ, फिर तुम मच्छी बेचने के लिए चला गया नहीं? कितना पैसा दिया तुम्हारे बाप ने तुमको? हाँ, कितना पैसा दिया? अभी 2-3 दिन में हम तुमको बॉन्ड में से पैसा निकाल के देंगे, तुम जाके दो, उसका मुंह पे मारो, यूसुफ जान गवादरी का। और फिर क्या करूंगा हम? अरे हम तुमको और पैसा दूंगा नया फिल्म बनाने के लिए। फिल्म बनाऊंगा हम? हाँ, अरे हम क्या फिल्म बनाऊंगा? तुमको मालूम है हमारा फिल्म के साथ हुआ क्या है? उधर चैनलों पे जो अंग्रेजी बोलने वाला प्रोड्यूसर बैठता है ना, उन लोग ने कहा कि लहरी का टेली फिल्म कौन देखेगा? अरे कौन देगा इनको काला पीला लोगों को इश्तिहार? अरे ये गुर्बत पसमानदगी, ये भूख का कहानी पे कौन से रिमोट का बटन टेरेगा? कोई नहीं। अरे कोई बंगला दिखाओ, कोई गाड़ी दिखाओ, कोई लड़की दिखाओ, कोई स्कर्ट दिखाओ, कोई साड़ी दिखाओ, ये सब चीजें देखेगा लोग। और ये लहजा और लैंग्वेज, अरे कौन सी जबान बोलते हैं? ये अड़े अड़े करके बात करते हैं, ये क्या जबान है? अंग्रेजी में उर्दू मिलाकर बोलो। अब ये बलोची, ये सिंधी, ये पंजाबी, ये पश्तो, ये उर्दू नहीं चलती है, अंग्रेजी चलती है, अंग्रेजी। ये सारी खराबियां दूर करो, उसके बाद हमारे पास लेके आओ। ऐसा टेलीफिल्म बनाने से तो अच्छा है कि हम मच्छी बेचूं जाकर अपने बाप के साथ। कम से कम वहां हमारा मर्जी तो चलेगा। जाओ जाके आराम करो तुम, हम भी बहुत थक गया हूं, सवेरे मंडी जाना है। जाओ। लोग बोलता है तो बोलने दो, हमको लोगों का बोलने का परवाह नहीं है। जब हमको कोत को तसल्ली है कि लड़की शरीफ है, नेक है, तो फिर कोई कुछ भी बोलता फिरे। हमने तो अपना बच्चा का खुशी देखा है बस। इधर लोगों का क्या है? जब तक शादी में ढोल नहीं बजता, लोगों का पेट चावल से नहीं भरता है, उस वक्त तक बकबक करते। अब इधर पिछला गली में नौजवान मरा है, कत्ल हुआ उसका, हफ्ता नहीं हुआ, और हम अपना बेटा का शादी की खुशी में इधर लेवा करें। देखो जरा। नाराज है हमसे? हम खुश तो नहीं हो ना, जिंदगी ने उनको ऐसा कल्टी की है। हम लोग का खुशी का हम अलग है क्या? आज तक जो भी हम लोगों ने शुगल किया, पड्डा किया, साथ किया, अभी क्या हुआ है कि हमारा खुशी को अलग किया, अपना गम को अलग? कोई बात नहीं, दोस्तों में नाराजगी तो चलती है। अरे आसमा, ये नाराजगी नहीं होती हम लोग का बीच में, ऐसा नाराजगी कोई नहीं होता है। हम लोग बाबू अफसर की तरह नाराज नहीं होते कि ऐसा करके बैठ जाऊं, देखूं भी नहीं उधर। हम लोग का नाराजगी पता है क्या होता है? पंच देता हूं मुंह पे पेट, कपड़ा फाड़ देता हूं, शोर मचाता हूं, हंगामा करता हूं। जब तक हम लोग एक दूसरे से खुश नहीं हो तो जगह नहीं छोड़ता हूं। आज हमको समझ नहीं आया, ऐसा टेढ़ा मुंह करके गया, ये नाराजगी नहीं है, ये कुछ और है। और क्या? हम लोग को लगता है हम लोग से कार गा रहे हैं, हम लोग से चल रहे हैं, हम लोग से गुर्श आ गए हम लोग के पास। अरे हम लोग का अपना नहीं है, तुम लोग का भी है। अम्मा ठीक बोलते हैं, जिसके पास 4 पैसा आ गया बस कारबाजी शुरू। मुंह उधर करो, बातें शुरू करो, अपना दिल जलाओ।
ये नहीं कि हाथ पांव चलाओ, कल उसके पास है, आज तुम लोग के पास आ जाओ। चलो कोई बात नहीं, हम उनको मना लेंगे। आज नाराज हैं तो कल खुद मान जाएंगे। खाली पैसा देखा नहीं हम लोग का, हम लोग का दुख नहीं देखा जो हम लोग का दिल में छुपा हुआ है। हम लोग का उस गम को नहीं देखा जो हमारा खुशी के अंदर है। क्या क्या दुख है तुम्हें बशीर? बशीर बताओ ना, तुम्हारी इस खुशी के पीछे क्या गम है? अरे ये गम क्या काम है कि हम तुमको ऐसा लेके आए हो घर के अंदर? देखता नहीं है तुम, समझ नहीं आते तुम्हारे को। अरे ना कोई जश्न है, नहीं कोई लेवा है, नहीं कोई गाना है, नहीं कोई चाय खाना है। अरे इससे ज्यादा कुछ ही तो हम नया गधा खरीदता हूँ जब भी मनाता हूँ, रेस जीतता हूँ नहीं, जश्न होता है ना, मेला होता है मेला। आज देखो हम लोग का शादी है, एक फूल का पत्ती नजर नहीं आ रहा है। वो सब तो आरजी खुशियां होती हैं, बिल्कुल दिखावे वाली। अंदर की खुशी तो एकदम खामोश होती है, जितनी इस वक्त है। और कौन कहते हैं खुशी नहीं है? मैं तो बहुत खुश हूं। और जिस खुशी की तुम बात कर रहे हो ना, जब तुम्हारा नया गधा आएगा ना, तो मना लेना जितनी मर्जी खुशियां। अरे तुम कैसा बातें कर रहे हैं? अभी हम काहे का खुशी मनाऊंगा, कौन सा गधा खरीदूंगा? अरे अभी हम खुद गधा बन गए हो। ये क्या हो गया हम लोग के साथ? आज तो अम्मा हम लोग का बोलेगा तुम क्या कर रहे थे शोर मोर कर। रंग है अपना खुदा, माँ परा रंग दे पुष्टा पुष्टा। तेरे मिलने से मिली जहनो दिल को रोशनी, तेरे मिलने से मिली जहनो दिल को रोशनी। तेरे जलवों से नजर, तेरे जलवों से नजर, कैसे मिलना छोड़ दे। माँ परा रंदी पुष्टा पुष्टा, पीछो दावा दौड़ना, अंशों के दरिया जिस्त का चोला, रंगा दयाबा दौड़ना। माँ परा रंदी पुष्टा पुष्टा, पीछो दावा दौड़ना, अंशों के दरिया जिस्त का चोला, रंगा दयाबा दौड़ना। तेरे हर एक रंग में है चांद तारों की ज़िया, तेरे हर एक रंग में है चांद। किसका वास्ते काम करता? अरे तुमको अभी पता चलेगा कि तुम कैसे। अरे मैं तुम्हारा ये हड्डी एक बोरी में बंद करके भेजेगा, ताकि मिट्टी को पता चले कि तुम उसके वास्ते। बशीर, ओ बशीर, उठो। अम्मा सोने दे रही। कब तक सोएगा तू? अभी तुम्हारा सोने का दिन खत्म हो गया है, उठो। अब ये
1 साल के बाद तो तुम रात को भी नहीं सो सकेंगे जब तुम्हारा छोटा सा बच्चा रोएगा ऐसा वाह वाह करके। उठो। मत दुआ करो तुम, वो दिन हम लोग का जिंदगी में जल्दी आ जाए। बस दुआ करो बच्चा, जिंदगी और मौत तो अल्लाह का हाथ में। चलो अभी तुम उठो, जल्दी जाओ, हम तुमको बॉन्ड दिए, पैसा लेकर आओ, अपना शादी मना ले आ रही मैं। उठो। जा रहा हूँ मैं, जा। हाँ जल्दी करो। अरे तुम क्या हंस रहे, इधर कड़ा हुआ शर्मा रहा होता हर वक्त। इंगो इंगो ओ बात सुनो, चाय वाय पिलाओ मुझे जरा अच्छा सा। अल्ले अल्ले, क्या करते हो तुम? चलो चलो उठो, खड़ाओ 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 खड़ाओ। अम्मा बशीर के लिए नाश्ता बना रही हूँ। हम मर गए क्या? ये काम हमारा करने का है। चलो तुम खड़ाओ खड़ाओ जल्दी से, चलो जाओ। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? अल्लाह आपको बहुत लंबी जिंदगी दे, लेकिन आज से ये सारे काम मैं खुद करूंगी। हाँ बिल्कुल करेगा, लेकिन अभी तुम्हारा काम है, तुम बैठकर बशीर से बात करो, अपना खुशियां मनाओ, खूब घूमो फिरो, ये काम हम करेगा। अम्मा पता है मेरी सबसे बड़ी खुशी क्या होती थी? कि मैं बशीर के लिए अपने हाथों से चाय बनाऊं। मेरे लिए खुशी के 2 ही वक्त होते थे, एक सुबह का जब मैं उसके लिए चाय बनाती थी और एक शाम को। ठीक है, तुम्हारा जो दिल में आए उसका खिदमत करना, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम नया दुल्हन है, अभी 2-4 दिन तो आराम करेगा ना। ये मोहल्ले वाला बड़ा खराब है, देखेगा तो क्या बोलेगा, ज़ैनब कितना खराब है, कितना जालिम है, अपना बहू को पहला दिन काम पे लगा दिया। अभी तुम जाओ, जाके कपड़ा मपड़ा पहनो, बनाओ श्रृंगार करो, अभी सारा इलाके का औरत तुमको देखने का वास्ता आएगा। तुम बशीर की रिंगो का बीवी है क्या? नहीं आके वो देखो सुबह सुबह आ गया, अभी जाओ जाके कपड़े बदलो, जल्दी करो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सलाम अलैकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ भाई, आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। हाँ, इधर बैठो इधर बैठो। हाँ बैठो। आसमा देखो इधर कौन है? ओ आसमा, इधर देखो कौन है? बाबा जीते रहे बेटा, जीते रहे। तुझे देखा तो ढेरों खून बढ़ गया मेरा। आप लोग बैठो, मैं इधर बशीर को बुला कर लाता हूँ। बैठो। बढ़िया बढ़िया। उठिए, आसमा का बाप आया, चलो। मैं तो रात भर नहीं सोया तेरा सोच सोच के। बाबा आप बैठे ना। अरे चाचा भी फिक्र नहीं करो, हम तुम्हारे लड़की को इतना खुशी दूंगा, इतना खुशी दूंगा, ये अर्दू कर बीमारी को भूल जाएगा। क्यों माँ? क्या हुआ है मुझे जो आप हर वक्त बीमार बीमार कहते हैं? पता है बाबा, अब तो मेरे सर में भी दर्द नहीं होता। अच्छा, इन दोनों को छोड़ो, इनका तो मस्तक फिर गया है। तुम जाओ, जाकर तैयार हो, अभी मेहमान आएगा। उठो जाओ।
क्या आता हूँ। हाँ लेकर लेकर जाना नहीं, परेशान नहीं हो जाओ। हाँ माँ बनना औरत का फख्र है, मगर जिंदगी को भरपूर जीना भी तो शुक्र। अरे मैडम आप इधर क्यों आई हो? दिलबर, ना तुम फोन उठाते हो ना खुद कांटेक्ट करते हो, मैं कहाँ मिलूं तुमसे? मैडम अब हम पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता हूँ। हमने अपने आप को बड़ा मुश्किल से एडजस्ट किया है उन मछलियों का भूख के साथ। हम तो टपक से भी नहीं मिलता हूँ, पूछो इससे। देखो दिलबर, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ। एक प्रोड्यूसर है, वो गवादर पे सीरियल बनाना चाहता है, तो मैंने उससे कहा कि उसके सब्जेक्ट के लिए तुमसे अच्छा डायरेक्टर नहीं मिल सकता। अरे टपक, तुमने मैडम को उधर ही क्यों नहीं बताया? इधर क्यों लेके आया कुंवर के बेचारी को? हमने नहीं बताया था आपको। देखो दिलबर, तुम अपने ड्रामे का एडवांस लो और अपने फादर को फारिग करो। मैडम ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारा बाप है वो, कोई बैंक या बनिया नहीं है कि हमने कल उससे कर्ज लिया और आज उसके मुंह पे कर्जा मारकर उसको फारिग कर दूं। उसने अपना सारा कारोबार का आसरा हम पर किया हुआ है। हम एक सीरियल के लिए उसको अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। एक सीरियल की बात नहीं है दिलबर, ये तुम्हें कहां से कहां पहुंचा देगी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। कहां पहुंचाएगी? एक अवार्ड, 2 अवार्ड, एक सीरियल, दूसरा सीरियल, तीसरा सीरियल, 10वां सीरियल, बस। मैडम ये फील्ड जिसको जहां पर लेके जाती है ना, उसको वापस लाके वहीं छोड़ती है जहां से उसने शुरुआत की होती है। ये फील्ड फनकारों को कुछ नहीं देती है, सिर्फ दुकानदारों को, ठेकेदारों को देती है। जब हमने कल को यहीं आके काम करना है तो फिर आज से क्यों ना स्टार्ट करूं? बस ठीक है मैडम, हमें अब सीरियल वीरियल नहीं करना है। हम वापस वहां पर जाता हूँ। नया माल उतरा होगा, हमको बोली लगाना जाके। सलाम अलैकुम। कई बार ड्रामे बनाते हैं, फ्लॉप होते हैं, उनके पैसे डूबते हैं, फनकार भूखे मर रहे होते हैं लेकिन अपना फन नहीं छोड़ते। और ये एक टेलीफिल्म की डायरेक्टर होने के बाद मछलियां बेचने लग गया। मैं तो इसे बहुत ताकतवर, बहुत समझदार समझती थी, कदर करती थी मैं इसके कमिटमेंट की, लेकिन
तो बहुत कमज़ोर, बहुत डरपोक आदमी निकला। एक बात बताऊं मेम साहब, आप नाराज नहीं होना। क्या? वो फिल्म का वजह से मछली बेचने के लिए नहीं गया है। उसको फिल्म ने कमजोर नहीं किया है, नहीं किया फिल्म ने उसको कमजोर। ऐसा वक्त बहुत आया हम लोगों पर। अपना शौक का खातिर हम लोगों ने मुफ्त में फिल्म बनाया है, अपना जेब से चंदा करके, अपना माँ बाप का जेब से पैसा चुरा के, गालियां खाया है, थप्पड़ खाया है, लेकिन अपना काम नहीं छोड़ा है। तो अभी क्या हुआ? वही तो आपको बता रहा हूँ। ये बात तो मुझे 1000 दफा बता चुके हो। अब क्या हुआ? गवादरी ने इसकी बेइज्जती की इसलिए? नहीं मैडम, ऐसा बेइज्जती का हम लोग परवाह नहीं करते हैं। तो फिर हुआ क्या उस्मान? जल्दी बताओ, मुझे शूट के लिए भी जाना है, देर हो रही है। आपका वजह से मैडम, आपका वजह से दिलबर आज जो है ना, डायरेक्टर से व्यापारी बन गया है। डायरेक्टरी छोड़कर मछली। मेरी वजह से? मैंने ऐसा क्या किया? आपको नहीं पता आपने क्या किया? नहीं टपक, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। तुम मुझे बताओ मैंने क्या किया? जब आपको नहीं पता है कि आपने क्या किया है, तो फिर बताने में क्या फायदा है? नहीं उस्मान, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मैंने क्या किया? वो प्यार करता है आपसे, मोहब्बत करता है आपसे, आशिक है आप पर। जब वो आखिरी बार आपसे मिलने आया था ना, तो यही बताने आया था, लेकिन आपने तो उसका दिल तोड़ दिया मैडम। इसमें आपका भी कोई कसूर नहीं है मैडम, ये फील्ड ही ऐसा है। अभी हीरोइन अपना हर डायरेक्टर या हीरो का साथ इश्क करे तो फिर काम वो क्या खाक करेगी? उसको हमने बहुत समझाया मगर उसका समझ में बात नहीं आया मैडम। ग्वादरी का बात तो एक बहाना था, असल किस्सा तो ये है कि वो आपसे नाराज है, वो आपसे नाराज है मैडम। बहुत अच्छा है तुम्हारा बीवी। हाँ नहीं, बहुत अच्छे है माशाल्लाह। अल्लाह बुरी नजर से बचाए। आमीन आमीन। मुबारक हो बेटा। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अच्छा अब हम चलते हैं। अच्छा ठीक है। ये क्या था? सबके सामने जोर जोर से मेरा नाम ले रहे हो। अरे क्यों नहीं ले रहे? अब तुम हम लोग का बीवी है, किसी और का बीवी है, क्यों शर्मावे हम? चलो उठो, हमारे साथ आओ। कहाँ? अरे तुम उठो तो सही। कहाँ लेके जा रहे हो? अरे तुमको हम एक चीज दिखा रहा हूँ, आ जाओ। आओ नहीं तुम हम लोग का साथ। क्या दिखाने ले जा रहे हो? तुम चलो तो सही। अच्छा पहले हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। क्यों छोड़ू? क्योंकि मुझे इस तरह गली में जाते हुए शर्म आती है। अरे छोड़ो तुम भी खुदा, आ जाओ। अम्मा किसका गाड़ी खड़ा है बाहर? कोई मेहमान आया है क्या? अम्मा वही तो इसको दिखाने के लिए लेकर जा रहा हूँ, इसका नाम पे खरीदा हमने। तुम पागल तो नहीं हो गए?
ये इस के अंदर बाहर जाएगा, गाड़ी को ये ऐसे दिखाता है, तो यार मैं यार कराओ इसको, फिर गाड़ी में बिठाओ, फिर सैर मैर करने जाओ। गाड़ी दिखाता है कि खिलौना दिखाता है? अम्मा गुस्सा नहीं करो, ठीक है जाता हूँ नहीं। जाओ भाई तैयार हो जाओ, आज तुमको तुम्हारा अपना गाड़ी में घुमाऊंगा। साहब का गाड़ी में कभी तुमको देरी होता था, कभी हमको जल्दी होता था। आज नहीं तुमको जल्दी है, नहीं हमको देरी है। ऐसा टायर चक्कर खिलाऊंगा खुदा कसम। और हाँ, 2-3 बंगला भी दिखाऊंगा तुमको। एक फाइनल करो, कल शिफ्ट हो जाएंगे उधर। जाओ बच्चा जाओ, तैयार हो जाओ। जाओ नहीं। गाड़ी खरीदा है क्या तुम? नहीं अम्मा, किराए पे लिया अपने दोस्त से, महीने का महीना दूंगा उसको। तुम पागल हो गए? रहेगा वही गधा का गधा। किराए पे लेने का क्या जरूरत था? अपना गाड़ी खरीदना था। अपना गाड़ी खरीदूंगा, कल बेचना पड़ेगा तो फिर। क्यों? अम्मा आसमा को कुछ हो गया तो हम उसका बगैर इस गाड़ी में कैसे बैठूंगा? मकान भी किराए पे देखा है हमने। अल्लाह इसको जितना जिंदगी दे रहे उधर। हमने क्या करना गाड़ी बंगले का? खुश हो तुम? ठीक हो आनी? हाँ भाभी, कोई हाल वाल आया? अलग गरक करे इस मिट्टू को, तबाह बर्बाद कर दे बे। एक को मुर्दा कर गया, एक को जिंदा ही ले गया। कि लोग कितना घर उजाड़ता है भाभी, इनको कितनी बद्दुआएं मिलती हैं मिट्टू और शोभान जैसे लोगों को, फिर भी इनको कुछ नहीं होता। कि लोग जिंदा है दूसरों के घर उजाड़ने के वास्ते। इन लोगों को अल्लाह ताला ने लियारी वालों का नियत से उनका किस्मत में लिख दिया है। अब ये लोग बढ़ता ही जाएगा लाल बेगा का माफी, कम नहीं होएगा। भाभी लियारी वालों ने क्या बुराई की है? इन मासूम लोगों ने इनको क्या नुकसान दिया है? सरकार के अपने आदमी मिले हुए इन गैंग में, पहले सरकार इन पे हाथ डालता है, फिर उन्हीं के अंदर से कोई गद्दार निकल के इनको बचाता है। हमको अब्बा बता रहा था कि अगर सरकार के आदमी बेईमानी नहीं करें तो हम लोग बस अपना घरों में बैठकर यही बातें करते रहता है आनी। अभी अगर सरकार का कोई आदमी अपना फर्ज, अपना जिम्मेदारी, अपना ईमान इन गैंग वालों की खाते फरोग करे तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अपना गैरत किस पर फरोग कर रहे हैं? हम लोग क्यों सर झुकाकर बैठा भाई? अभी हम लोगों में से कभी कोई एक रफी, कोई एक गनी निकल कर उनके सामने खड़ा होता है तो वो अकेला होता है। इस बात पे अकेला आदमी क्या कर सकते हैं आनी, सिवाय अपना घर उजाड़ने के। तो हम लोग अपना घर क्यों उजाड़ता है भाभी? ये लोग दूसरे लोगों की तरह आंखें बंद करके क्यों नहीं बैठ जाता? क्यों नहीं बैठ जाता? सारा रियाली खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहा है, ये हम लोगों को क्यों रुलाता है? क्यों रुलाता है हम लोगों को? अरे तुम ऐसे ही बैठा हुआ है अभी? चलो तो जल्दी से अपना पैशन मिशन बराबर करो, तुमको तो लेके जाऊंगा नहीं। उधर जाके बेगम साहबा को बताओ हम अपना शौहर का साथ आया हूँ। नहीं, मुझे उस औरत की शक्ल भी नहीं देखनी। अरे उसका शक्ल को गुम करो तुम भी, अपना शक्ल दिखाओ नहीं जा। बोलो अभी हमको कहो, हम भी तुम्हारा माँ बाप ही रहूंगा डिफेंस में बंगले के अंदर। हाँ ठीक है नहीं, चलो जल्दी तैयार हो जाओ। शाबाश, तैयार तो तुम अभी भी है लेकिन थोड़ा सा और हो जाओ नहीं।
ये बाबू रफीक के भाई का हाथ है, बाबू रफीक के भाई का हाथ। वो बाबू रफीक जिसको तुमने और तुम्हारे बाप मिट्टू ने लावारिस समझ करके मार दिया था। वो सिर्फ एक सरकारी दफ्तर का मुलाजिम नहीं था जिसके कत्ल पर सिर्फ एक FIR कटी, वो किसी का भाई भी था। आज वही भाई खड़ा है तुम्हारे सामने। नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, मिट्टू ने मारा तुम्हारे भाई को। खुदा के लिए मेरे आदमी को छोड़ दे, खुदा के लिए, खुदा के लिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मिट्टू ने मारा तुम्हारे भाई को, हमने तुमको जान से नहीं मारना था, सिर्फ मौत का खौफ देना था, खौफ, ताकि तुम अपने बाप मिट्टू को जाकर यह बताओ कि हमारा हाथ एक ना एक दिन उसका गर्दन तक पहुंचा। तुम देखो कैसे है? पसंद आया तुमको? अरे नहीं पसंद आ रहा तो घूम करो, जो तुमको अच्छा लगेगा बस वही फाइनल करूंगा। बशीर, मुझे इस बंगले में नहीं रहना, मुझे उस बंगले में रहना है जो लियारी की तंग गलियों में है। लियारी का तंग गली में कौन सा बंगला है? वही जिसके कोने पर एक रेहड़ी खड़ी है, इस इंतजार में कि कब कोई घरेंगू आकर उस पर बैठेगा और लियारी एक्सप्रेस बनेगा। मस्करी नहीं करो तुम हम लोग के साथ, खुदा कसम जल्दी फाइनल करो। देखो हम तुमको अपना सच सच बताऊं, हमको तो यही बंगला अच्छा लग रहा है। पता है क्यों? अरे इस बंगले का सामने वो साहब नहीं था, उसका सास और ससुर रहते हैं, जिन्होंने तुमको लावारिस नौकरानी नहीं समझा था। अभी उनको पता तो चले तुम किधर है। उनको मेरे वारिसों का उसी दिन पता चल गया था जब बाबा ने उसकी गर्दन पर दरान थी और तुमने उसके जिस्म पर पाइप के निशान बनाए थे। कम करो उस बात को, तुम जल्दी बताओ तुम। अरे हाँ, वो जो हम लोगों ने पहले नहीं देखा था, वो समंदर के पास जिसका खिड़की से समंदर नजर आ रहा था। तुमको समंदर अच्छा लगता है नहीं? नहीं, मुझे नहीं रहना किसी बंगले में और ना ही किसी गाड़ियों में घूमना है। मुझे तो अपने बशीर के साथ रहना है। क्या मतलब है तुम लोग का? इधर तुम किसी और के साथ रहेगा गनो? अरे बशीर के साथ ही तो रहेगा। नहीं, मुझे इस बंगले में बशीर के साथ नहीं रहना, बल्कि वहां रहना है। मुझे बशीर की मासूमियत, सादगी और मस्ती के साथ रहना है। अरे जाएंगे नहीं, लियारी भी जाएंगे। इधर से फासला कितना है? बहुत फासला है बशीर। 10 मिनट का फासला नहीं हम लोग के लिए, खुदा कसम। तुम्हारे लिए 10 मिनट है, लेकिन वो लोग कैसे यहाँ आएंगे जो आना चाहते हैं? वहां की आवाजें, वहां के रंग, वहां की मस्तियां, अम्मा जैसी बूढ़ी औरतें, गलियों में जगह जगह खड़ी हुई वो मासूम बच्चियां, वो तो यहां नहीं आ सकेंगी ना। और सबसे बढ़कर ये कि अम्मा, जानते हो बशीर, अम्मा में मुझे अपनी माँ मिली है। मैं उनके बगैर नहीं रहना चाहती। मैं अकेले ये खुशियां नहीं जीना चाहती हूँ। देखो आसमान भी शुरू है। लिहारी का जिंदगी इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हैं। जब 2-2 दिन तक लाइट नहीं आएगा, 4-4 दिन पानी नहीं आएगा, प्लास्टिक का तेली से नाली बंद हो जाएगा, फिर तुमको पता चलेगा। फिर पता चलेगा मच्छरों का, नाली के बदबू से तुम लोग का जिंदगी अजाब हो जाएगा। फिर पता चलेगा लिहारी क्या है।
मुझे सब पता है लियारी क्या है। हफ्ता 10 दिन में मुझे सब पता चल गया है। तो फिर ये कि बशीर हम कब तक ये 60 लाख रुपए लेकर इस बंगले से उस बंगले में भागते रहेंगे? और क्यों ये फजूल किराए दें हम? मुझे नहीं चाहिए ये मसनूई खुशियां। मुझे नहीं रहना इस तरह। हम लोग का कुद्दूस चैंपियन नहीं है। वो हम लोग को बोलता था औरत का सामने आदमी पता है क्या है? क्या? गधा। ही। अम्मा हम लोग का समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग उसको क्या समझाऊं अभी कि वो उस बंगले में कितना दिन रहेगा, कितना दिन उसका जिंदगी है। तुम उसको समझाओ अम्मा कि उसके जाने से पहले हमको अपने दिल का जोश निकालने देवे नहीं। हम उसको उन बंगलों का मालकिन देखना चाहता हूं जिधर उसने चाकरी किया है। उसको देखो लंबा लंबा प्रोग्राम बना रहा है, बच्चों का सोच रहा है, उनका वो पढ़ाई का सोच रहा है, उनका सेहत का सोच रहा है। ये कोई बात है? औरत है ना बच्चा, औरत कभी भी ये नहीं सोचता है मकान बंगला महल इसका नहीं सोचता, अपने घर का सोचता है। भले मकान में होए, बंगले में होए, महल में होए, जिधर में उसका घर होता है ना वो उधर ही खुश रहता है। लेकिन अभी उसको कैसे बताए कि वो अपना घर नहीं बना सकता है? तुम एक काम करो बच्चा, उसका बाप से बात करो। उसका बात वो बहुत मानता है। बाबा आज ही आप मुझे क्या समझाने आए? जिंदगी भर आपने उन बंगलों के बारे में मुझे जो तरबियत दी, आज वो आप खुद ही भूल गए। वो तो ठीक है गुड़िया, लेकिन क्या? जब हम गरीब थे, बंगलों में काम करते थे, तब आप ही ने तो मुझे समझाया था कि बेटा असल खुशी और इज्जत तो दूसरों की खिदमत करने से मिलती है। दीवारों की ऊंचाई, फर्श की चिकनाई और लिबास की सिलाई से नहीं मिलती। और आज जब मेरे शौहर के पास 4 पैसे आ गए तो आप मुझे उन खुशियों और इज्जत का उल्टा मतलब सिखा रहे हैं। मैं तेरी बात थोड़ी कर रहा हूँ गुड़िया, मैं तो बशीर के बारे में बोल रहा हूँ। इसकी भी तो खुशियां होंगी ना, इसने भी तो ख्वाब देखे होंगे, इसने भी तो अल्लाह मियाँ से दुआएं मांगी होंगी, इसकी भी तो छोटी छोटी ख्वाहिशें होंगी ना? नहीं बाबा, इसकी आंखों में अगर ख्वाब बंगले के होते तो ये बंगले में काम करने वाली नौकरानी से कभी शादी नहीं करता। इसकी ख्वाहिश अगर गाड़ियां होती तो कि अपने गधे की बेइज्जती होने पर साहब की नौकरी नहीं छोड़ता। इसकी ख्वाहिशें इतनी छोटी नहीं हो सकती। और मैं जानती हूँ ये सिर्फ मेरी खुशी के लिए कर रहा है। देखो बच्चा, हमारा बात सुनो। अच्छा बीवी वो होता है जिसको जैसा मर्द रखे वैसा रहे, जिस तरह वो खुश रखे उस तरह खुश रहे। नहीं अम्मा, जो माँ यारी के एक बच्चे से मोहब्बत करती है, उसकी तालीम और तरबियत और सेहत के बारे में सोचती है, उस माँ का बेटा अपनी बीवी को इतनी झूठी खुशियां नहीं दे सकता। वो लियारी में घर बनाने की बजाय कहीं और बंगला बनाने के बारे में नहीं सोच सकता। मुझे
उन बंगलों से, उन ऊंची ऊंची दीवारों से नफरत है, जहां ना रिश्ते हैं, ना मोहब्बत है, ना प्यार है। जो प्यार लियारी के इस घर में है, इस जगह में है, वो प्यार कहीं नहीं है बाबा। मैंने इन दिनों में जो कुछ यहाँ देखा है, उसके बाद तो मुझे उस आइसक्रीम से भी नफरत हो गई है जो बिना जरूरत के खाई जाती है। और बाबा, जिस पैसे से ये मेरे लिए खुशियां खरीद रहे हैं ना बाजार से, उन पैसों से हम लियारी के बच्चों के लिए स्कूल बना सकते हैं, अस्पताल बना सकते हैं, यहाँ के लिए पाइपलाइन खरीद सकते हैं जो यहाँ के तरसे हुए लोगों को पानी दे सके और यहाँ का गंदा पानी बाहर ले जा सके। हम यहाँ के खिलाड़ियों के लिए खेलने का मैदान और सामान खरीद सकते हैं और यहाँ की औरतों के लिए इदारे बना सकते हैं जो काम सीखे हैं और अम्मा की तरह अपना घर खुद चलाएं। और बाबा, हम इस पैसे से एक गिरिंगो खरीद सकते हैं जिसकी रेस लियारी की पहचान है। देखा गुड़िया, तूने नाराज कर दिया तूने उसे। नाराज हो? मैं क्या करूं बशीर? बचपन से ही मैंने सिर्फ गुर्बत देखी है। शायद इसीलिए मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें। पता है, जब मैं चोरी चोरी सौदा लेने के बहाने सांप की गाड़ी में बैठती थी ना तुम्हारे साथ, और हम सैर करने जाते थे और तुम मुझे वो बन कबाब और ठंडी बोतल पिलाते थे, बस यही तो है मेरी ख्वाहिश। मुझे सिर्फ मेरा वो बशीर गरेंगू चाहिए जो लियारी एक्सप्रेस बनना चाहता था। बशीर, मैं तुम्हें लियारी एक्सप्रेस देखना चाहती हूँ। आगे जैसे तुम्हारी खुशी, मैं तुम्हारी नाराजगी नहीं देख सकती। बशीर, तुम रो रहे हो? बशीर, अरे तुम इतना अच्छा नहीं बनो। अच्छा लोग तो जल्दी मर जाता है नहीं। हम तुमको सारा खुशी दूंगा, जो खुशी तुम मांगेगा हम तुमको दूंगा, खुदा कसम। एक वादा करो हम लोग के साथ, तुम जिंदा रहेगा, हमेशा हम लोग के लिए जिंदा रहेगा। तुम्हें ये डर कब से होने लगा? इतनी जल्दी नहीं मरूंगी मैं। तुम्हें लगता है तुम्हारा इतनी आसानी से मैं पीछा छोड़ दूंगी? बच्चों की तरह रो रहे। अरे अभी तुम्हारा अब्बा हमको देखेंगे तो क्या बोलेगा? जाना नहीं, बस हम तुमको बोल रहा हूं। नहीं जाऊंगी, वादा।
सियासतदानों को भी दिखाऊंगा, इधर आते नहीं। हम लियारी को जन्नत बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे, पेरस बनाएंगे। हम लोग को वोट दो, और जब भी वोट मिलते तो भाई लोग 5 साल के लिए शक्ल को गुम करते हैं, पता नहीं करते हैं लोगों का जज्बात से खेल के कल्टी। हम इधर लियारी का जोश और जज्बा दिखाना चाहता हूं, समझा तुम? जो लियारी का छोटे से आदमी को इतना बड़ा खिलाड़ी बनाता है, फुटबॉलर, बॉक्सर, वो नहीं कलाबाजी का आते जिम्नास्टिक, वो उसका प्लेयर। हम दिखाऊंगा कि इधर गधा काली जो है ना, बोझ उठाने वाला जानवर नहीं है। इधर तो वो गिरिंगो है, बुलबुल है, शहजादा है, रेस लगाता है इधर, और हम लोग उसका औलाद का तरह ख्याल रखता हूं। हम ये भी दिखाऊंगा आसमा कि इधर का नौजवान कैसे बेरोजगारी और मायूसी में नशा शुरू करता है, और कौन कौन सफेद कपड़ा पहन के ये काला धंधा करता है। ये भी दिखाऊंगा हम कि हम लोग लियारी का लोग ये गैंग वालों से कितना तंग है। जब भी हम लोग का माँ बहन बच्चा ये फायरिंग का आवाज सुनते हैं कैसा खौफजदा होते हैं। अभी बताओ इतना पैसे में ये सारा मसला कैसे हल करूंगा हम? ये किस चीज का पैसा है? वाजा, ये दिलबर का एडवांस है। किस चीज का एडवांस? कोई मच्छी खरीदना चाहता है तुम लोग? क्या आ गया वाजा, हम लोग मच्छी खरीदेंगे क्या? हम लोग दिलबर से एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। अरे तो हमको क्या दिक्कत है ये पैसा? जाओ उससे खुद बात करो, जाओ। हम लोगों ने बात की है उससे, वो नहीं मानता है वाजा। अरे नहीं मानता है तो हम क्या करें? अभी सब कुछ तुम ही करेगा वाजा, खुदा कसम। अभी वो तुम्हारा बात मानेगा, हम लोग का बात तो नहीं मान रहा है। तुम उसको समझाओ थोड़ा, खाली इस फिल्म के लिए काम करे, उसके बाद गरक करे इस काम को। ये तुम लोगों को क्या हो गया है? गलोक बूते की चुमा, वो ग्वादरी को नहीं देखा तुम लोग एक फिल्म के पीछे कितना ख्वार हो गया? अरे वाजा, आपको नहीं मालूम है क्या उसने किस लिए किया है? कमाई के लिए, शौक के लिए किया है ये सब। हम लोग को कमाई का या शौक मौक नहीं है सब चीजों का। हम लोग तो एक अच्छा मकसद, देंग मकसद के लिए फिल्म बना रहे हैं। खुदा को मानो, फिल्म देखो, नेकी देखो, पागल हो गया है क्या? हो सकता है नाको, क्यों नहीं हो सकता है? अरे तुम ठहरो, तुमको तो अजाब, सवाब, जन्नत, दोजख सब फिल्म में नजर आता है। तुमको और कोई काम आता है इसके अलावा? देखो नाको, अगर ये फिल्म नाको, हम लोग का बात सुनो। देखो ये फिल्म हम लोग बना रहा हूँ लियारी के लिए, लियारी का लोगों के लिए बना रहा हूँ, उसके मसले मसाइल के लिए बना रहा हूँ। हम लोग के पास एक बॉन्ड खुला है 50-60 लाख के अंदर, हम लोग इसको सही नहीं कर सकता हूँ, तो अभी हम फिल्म बना के लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि इधर क्या हो रहा है। ये सब उस्मान टपक का शैतानी है, उसी ने बशीर का दिमाग खराब किया होगा। नहीं, ये बात नहीं है। वो ये आशिक माशिकी वाला फिल्मों का बात नहीं कर रहा है, ये सास बहू वाला, वो लियारी का बात कर रहा है। अरे क्या लियारी का बात अब्बा? कौन देखेगा लियारी को? इधर सब सुर्खी पाउडर वाला फिल्म मांगता है, इधर सब बंगला और गाड़ी देखना चाहता फिल्म में। ओ यार, तुम अपना फर्ज पूरा करो, बाकी जो कुछ होता है नहीं होता वो छोड़ो। अब्बा तुम ये बात कर रहे हो? तुम फिल्म बनाने का बात कर रहे हो? तुम? हाँ, हम बोल रहा हूं ना। देखो, ये फिल्म दूसरा फिल्मों से मुख्तलिफ होगा। ये जो तुमने फिल्म बनाया ना शफी, लोगों को रुलाया है या तो हंसाया है, लेकिन ये फिल्म उन फिल्मों से मुख्तलिफ होगा। इस फिल्म में तुम लोगों का आंखें खोलेगा, अच्छा सोच देगा, अच्छा फिक्र देगा। देखो,
जब लोगों का आंखें खोलेगा ना, अच्छा सोच मिलेगा, तो फिर इलाके की तरक्की होएगा, लोगों का तरक्की होएगा, मुल्कों का तरक्की होएगा। असल फिल्म तो यही होता है शफी। हमने सारा जिंदगी लियारी वालों को मंडी का रास्ता दिखाया, अब ये काम तुम करेगा शफी। वो जिसकी जिंदगी बंदिशों में गुजर रही थी, तुम मौकों पर ये पाबंदियां बहुत जरूरी है। उसने सब रस्में तोड़कर अपने दिल की सुनी, मगर हुआ वही जो किस्मत को था मंजूर। मनाल को परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी किस्मत का फैसला इनके हाथ में है और रहेगा। 4 दिन के लिए आया था मैं यहाँ, तुम्हारे साथ टाइम इतना अच्छा गुजरा के पता ही नहीं चला। खुशियों की उम्मीद लिए वो जिए जा रही थी, जाने क्यों। इसके अंदर कहानी वानी नहीं होता, बस फिल्म चल रहा होता है, पीछे से आवाज मवाज आ रहा होता है। डॉक्यूमेंट्री? डाकू हटाओ, मेंट्री बनाओ बस। अरे नहीं यार, अरे वो तो एकदम बिल्कुल सीधा सीधा हिसाब किताब है। जो जैसा दिख रहा होता है ना, उसका वैसे ही तस्वीर बना के उसको पेश किया जाता है। अरे उसमें कोई फील नहीं होता है, कोई एहसास नहीं होता है, और जब तक फील नहीं होता ना, देखने वालों को मजा नहीं आता है। नहीं। हाँ यार, इस तरह तो लियारी पे बहुत फिल्में बने, हर दूसरा दिन अखबारों में आता है। वो टपक, फिल्म अखबार में नहीं आता, सिनेमा में आता है। सुनो, तुम एक काम करो, तुम एक बच्चे के ऊपर फिल्म बनाओ। बच्चे को पढ़ने का बहुत शौक है, वो गरीब है और अरे नहीं यार, अरे एकदम घिसा पिटा फॉर्मूला है, पुराना कहानी है। हाँ अरे हाँ यार, एक प्लेयर के जिंदगी पे बनाते, कोई फुटबॉलर, कोई बॉक्सर। अरे खाली ग्राउंड का मसला नहीं है, खाली स्पोर्ट्स का बात नहीं है। अरे तुम अभी लियारी का सारा मसलों को एक साथ जमा करो, उसमें से कोई एक मटेरियल निकालो। हाँ यार, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करो कहानी को। तुम बॉक्सर के ऊपर बनाओ और कि वो गैंग के पास, अरे आप गैंग के पास जाते जैसे अपना गनी करनाट नहीं है। अरे हाँ, ये बम्बाटे। अरे कहां से बम्बाटे यार, अरे ये भी घिसा पिटा फॉर्मूला है। तुम खुद सोचो, देखो पहले हीरो होता है एकदम शरीफ, उसके बाद उसके ऊपर बहुत जुल्म होता है, उसके बाद वो बदमाश बन जाता है। अरे कोई कहानी है ये, 100 फिल्मों में शूट हो चुका है। अरे कोई ना कोई फार्मूला तो फिट करना पड़ेगा ना बाप, आगे जाके फिर कोई मसला मसाला ये वो। टपक, तुम अभी हमको सोचने दो, दिमाग मत खाओ हमारा। अरे तुम सोचने में हम लोग का जिंदगी को गरक करेगा क्या? अरे बशीर, तुम समझता नहीं है यार, अरे बहुत सोचना पड़ता है। इधर हमारा मुल्क में जो लोग फिल्म बनाता बगैर सोचे समझे, इसीलिए सिनेमा टूट रहा है, इसलिए उसकी जगह कपड़ों का दुकान खुल रहा है। अरे कई साल लग जाते हैं सोचने में, जितना ज्यादा सोचेंगे उतना अच्छा फिल्म बनेगा। नहीं दिल पर नहीं, हम लोग के पास टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है हम लोग के पास। हम ये फिल्म बना के आसमा को दिखाना चाहता हूं, अगर वो हमको छोड़ के चला गया तो फिर हम क्या करूंगा? तुम जल्दी कोई कहानी सोचो यार। क्या देख रहे तुम हमको ऐसे? तुम नहीं जानते क्या? उसका दिमाग में जिंदगी का मीटर डाउन हो गया, किसी टाइम भी हिसाब किताब बराबर आएगा, फिर हम इस फिल्म का क्या करूंगा? अरे लानत क्यों दे रहे हैं हमको? अरे बशीर, मैडम तुम्हारा आंखों में कहानी ढूंढ रहा हूँ, मैडम फील तलाश कर रहा हूँ तुम्हारा आंखों में। अरे गनों के इशारे तो जिए। अरे तो साबुत अरे तो क्या है यार? अरे हम सच बोल रहा हूँ, अरे हम इसी कहानी पे फिल्म बनाऊंगा। हाँ, और हम सबका किरदार होगा इस फिल्म के अंदर। अरे तुम्हारा और अस्मा का कहानी, अरे यही है सबसे बड़ा कहानी, लियारी का कहानी। क्यों टपक? अरे हाँ बाप, फैंटास्टिक, क्या बात है। मिल रहा ही नहीं।
कह रहे तुम? तुमको शर्म नहीं आएगा? तुम्हारा बीवी फिल्म में काम करेगा? अम्मा ये भी करेगा और तुम भी करेगा। ये तो मोश में तो इसको देखो, ये पागल हो गया। हम तो फिल्म में काम करवाएगा, पूरा लियारी के सामने हमको रुसवा कराएगा। तो हम क्या करूं? किसको लेके आओ अभी? अच्छा, उसको लेकर आओ ना, वो ड्रामा वाला फिल्म वाले को, वो काम करेगा। हम क्यों करेगा? हाँ, वो लियारी का औरत लगेगा नहीं, हम लोग का अम्मा लगेगा। इसको देखो, ये कैसा बात करता, देखो जरा। अम्मा, बशीर ठीक कह रहा है। क्या ठीक कह रहा है? यही कि बाहर की औरत कभी भी ज़ैनब नहीं हो सकती है? क्योंकि ना ही उसके लहजे में लियारी के लिए मोहब्बत होगी और ना ही उसकी आंखों में लियारी के लिए दुख, जो आपकी। खुदा कसम, दिल पर भी यही बात कर रहा था। इसीलिए हम लोगों ने फैसला किया कि लियारी में जो भी लोग हैं वो अपना किरदार खुद अदा करेंगे। देखो ना, चंबा तुमका तुम्हारा मुंह फिर जाएगा। तुम पागल हो गया, गधा हो गया बिल्कुल। वो किधर है दिलबर? उसको बुला के लाओ, हम उसको पूछे। आज तक हमारा कौम का, हमारा लियारी का किसी औरत ने फिल्म में काम किया है? नहीं किया, लेकिन अभी करेंगे। हाँ नहीं, ये फिल्म लियारी का मसाइल के लिए बन रहा है, मां लियारी का तरक्की के लिए बन रहा है। दिलबर बोल रहा था वो कौम कभी तरक्की नहीं करता है जिसका औरत बाहर निकल के बात नहीं करे। अच्छा, खुदा कसम। तो फिर ठीक है। ओ मनी जान, मनी अम्मा। काम करा क्या है, देखो जरा इसको। अम्मा तुम खुदा कसम, तुमको कुछ नहीं करना है, खाली जो कर रहे हैं वही करो बस। अब्बा, हमने तुम्हारे साथ मच्छी बेचना इसलिए शुरू किया था क्योंकि हमको मालूम था कि हम जैसा लोगों का किस्मत में सिर्फ मच्छी बेचना लिखा है, फिल्म बनाना नहीं लिखा है। अरे तुम हमारा बात छोड़ो, तुम ये बात जाकर बाहर लियारी में करो, वो तुमको क्या बोलेगा? तुम अपना बहन का नाम लेगा, वो इधर से जामपट मारेगा, तुम्हारा सारा दांत बाहर निकालेगा। अब्बा, हमारा बहन सुर्खी पाउडर लगा के नाच नहीं करेगा। वो लियारी का एक ऐसा बेटी का किरदार अदा करेगा जो अपना बाप का इज्जत की चार दीवारी में ख्वाब देखता है, जो उसका हक भी है, और अपना उस ख्वाब को अपना बाप की ख्वाहिश की खातिर कुर्बान कर देता है। वो एक ऐसा बेटी है जो अपना मां का मरने के बाद अपने बाप का, अपने भाई का बिल्कुल एक मां की तरह ख्याल रखे। भाई तुम्हारा मतलब ये है कि हम घर से लेकर मंडी तक लोगों का ताने सुने, लोगों का शगान सुने? अरे उसका मंगेतर का क्या करेगा तुम? उसका औरत को तुम फिल्म में लाएगा, वो तुमको छोड़ेगा? अब्बा, तुम अपना बात करो, कर्नाटक से हम बात कर लूंगा, वो हमारा जिम्मेदारी, तुम छोड़ो उसको। देखो शफी, हम इतना बहादुर नहीं हूं कि लोगों का बातें सुनो, लोगों का ताने सुनो। अब्बा, इसका मतलब है कि बशीर ग्रेंगो वाकई एक बहादुर आदमी है। वो जिसको तुम जिंदगी भर गधा बोलता रहे ना, वो वाकई बहुत बड़ा आदमी है, जो आज अपना पैसा, अपना इज्जत, अपना गैरत सब कुछ लियारी के वास्ते लगा रहा है। उसकी मां और बीवी का ताना उसको कोई नहीं देगा क्या? अब हम जिंदगी भर तानों से डरता रहा हूं। यही वजह है कि आज सारा दुनिया हमको, लियारी वालों को, जहालत का, पसमानदगी का ताना दे रहा है। अगर हम और तुम इसी तरह ताने सुनता रहेगा तो तब्दीली किधर से आएगा? नहीं आएगा तब्दीली। अरे अगर हम तब्दीली नहीं चाहता था तो तुमको फिल्म बनाने के लिए मिन्नत करता था, खुदा के लिए तुम फिल्म बनाओ। बनाना है तुमको फिल्म बनाओ, नहीं बनाना है सुबह मंडी में आकर मेरे साथ मच्छी बेचो। ज्यादा बातें नहीं करो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, उल्टा सीधा बातें शुरू किए हुआ है। दिलबर, उससे बात की? कौन, गनी? इस फिल्म का किरदार एक वो भी तो है। पैगाम भिजवाया था हमने उसको, पता नहीं वो क्या बोलेगा। कैसा है भाभी? सारा दिन तुम्हें याद करता है गनी। हम भी इसको बहुत याद करता हूँ, हर वक्त आंखों में रहता ही है। तो तुम्हारा दोस्त लोग तुमको तलाश करता फिर रहे हैं? हाँ, मिल गया था उनका पैगाम। फिर? उनका वास्ते जिंदगी एक फिल्म है भाभी, उनका मर्जी। तो
फिर तो काम नहीं करेगा। हम अपने भाई का खून भूलकर फिल्म में नाचने का वास्ते जाऊं भाभी? ये कैसा बात कर रही है तुम? वो लोग तुमसे भी आगे सोच रहे हैं गनी, तुमसे भी बड़ा काम कर रहे हैं। असल में तो वो लोग तुम्हारे भाई के खून का बदला ले रहे हैं। फिल्म से अगर आदमी बदला ले सकता हो भाभी, तो सब लोग कैमरा पकड़ता, बंदूक कोई नहीं उठाता अपने दुश्मन पर। तुम्हारा भाई जाती जमीन के लिए शहीद नहीं हुआ है गनी, वो सरजमीन के लिए शहीद हुआ है। इस सरजमीन का वास्ते जिसका तरक्की और खुशहाली का वो ख्वाब देखता था। ये फिल्म उसी का ख्वाब है गनी। ये फिल्म कोई इश्क मोहब्बत, कोई नाच गाना नहीं है जिसमें तुम नाचेगा। आहिस्ता बोलो भाभी, ये जाग गया तो हमको जाने नहीं देगा। अभी तुम बेफिक्र हो, ये तुमको नहीं रोकेगा, क्योंकि इसको स्कूल में और मोहल्ला में लोग बताया है कि इसका चाचा शबान के गैंग में शामिल हो गया है। इसलिए अब ये रात को गोलियों की आवाज से नहीं डरता है, क्योंकि इसको यकीन है इसका चाचा कभी इसके घर पर फायरिंग नहीं करेगा। ठहरो, अभी तुम करो नहीं करो, हम फिल्म में काम करने के लिए यहाँ बोल दिया हूँ। ये तुम कैसी बात कर रही हो भाभी? तुम कैसे फिल्म में काम करेगा? क्यों? हम अपने शौहर का इंतकाम नहीं ले सकते हो? हम अपने शौहर के खून का बदला नहीं ले सकते हो? ये इंतकाम नहीं है भाभी, रुसवाई है, रुसवाई। जो बातें हमारा शौहर करता था वो बातें हम दुनिया भर को बताऊं तो तुम्हारा वास्ता रुसवाई का बात है? हम दुनिया भर को दिखाऊं कि जब लियारी में गटर का पानी साफ पानी के साथ मिलकर आता है तो एक माँ का बच्चा कैसे उल्टियां करता है, तो ये तुम्हारा वास्ता बदनामी का बात है? हम दुनिया वालों को दिखाऊं कि जब इर्द गिर्द कचरा से उड़कर मच्छर आता है, एक माँ के बच्चे को काटता है, वो कैसे मच्छर भगाता है, तो ये तुम्हारा वास्ता बेशर्मी का बात है? और जब बिजली चला जाता है तो एक माँ कैसे अपने बच्चे को गर्मी से बचाता है? और जब तुम्हारा जैसे गैंग वाले लोग एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करते हैं तो एक माँ कैसे अपने बच्चे को गले से लगाकर तसल्लियां देती है? अगर ये रुसवाई का बात है तो हम ये रुसवाई बर्दाश्त करने को तैयार हूं। करता था वो बातें हम दुनिया भर को बताऊं तो तुम्हारा वास्ता रुसवाई का बात है? हम दुनिया भर को दिखाऊं कि जब लियारी में गटर का पानी साफ पानी के साथ मिलकर आता है तो एक माँ का बच्चा कैसे उल्टियां करता है, तो ये तुम्हारा वास्ता बदनामी का बात है? हम दुनिया वालों को दिखाऊं कि जब इर्द गिर्द कचरा से उड़कर मच्छर आता है, एक माँ के बच्चे को काटता है, वो कैसे मच्छर भगाता है, तो ये तुम्हारा वास्ता बेशर्मी का बात है? और जब बिजली चला जाता है तो एक माँ कैसे अपने बच्चे को गर्मी से बचाता है? और जब तुम्हारा जैसे गैंग वाले लोग एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करते हैं तो एक माँ कैसे अपने बच्चे को गले से लगाकर तसल्लियां देती है? अगर ये रुसवाई का बात है तो हम ये रुसवाई बर्दाश्त करने को तैयार हूं। अभी दरवाजे से जाओ, और आइंदा जब भी कभी आना हो तो दीवार फैला के मत आना, इधर दरवाजे से आना। क्या बात है मीर साहब, इन पैसों पे कोई लतीफा मतीफा लेकर हुआ जो तुम इस तरह हंस रहे हैं? हाँ, मैं देख रहा हूँ ये पैसे असली हैं कि नकली हैं, इसलिए। अच्छा। हाँ, तो दिलबर दूसरा फिल्म बना रहे हैं? हाँ, तो मैं इसी बात पे हंस रहा था कि बशीर गिरिंगो का इतना सारा पैसा वो कैसे वापस करेगा, जबकि बड़ी मुश्किल से उसने मेरा पैसा वापस किया। बशीर पैसा वापस लेने के लिए पैसा नहीं दे रहा है मीर साहब। क्यों? ये फिल्म का खैरात क्यों कर रहा है? बशीर को बोलो
इन पैसों का चावल खैरात करे गरीबों में। वो दिखावे का खैरात नहीं करना चाहता है मीर साहब, इसीलिए असली खैरात कर रहा है वो। और इस खैरात में आपको भी अपना हिस्सा देना पड़ेगा मीर साहब। ये मेरा पैसा प्राइज मनी का नहीं है कि इसको हम लियारी के सड़कों पर फेंके। ये मेरा अपना अकलाल का पैसा है, अपने जमीनों का। पैसा नहीं चाहिए मीर साहब, आपका खाली थोड़ा सा वक्त चाहिए, क्योंकि आपको भी इस फिल्म में कैरेक्टर करना है। कौन सा कैरेक्टर? इधर हमको हीरोइन का बाप नहीं बना देना तुम लोग। नहीं मीर साहब, हीरोइन का बाप का कैरेक्टर हीरोइन का बाप खुद कर रहा है। अच्छा, आपको मीर यूसुफ जान ग्वादरी बनना है। इस फिल्म में हर कोई अपना अपना कैरेक्टर खुद कर रहा है। हाँ। तुमने तो कहा था कि तुम अब कभी कैमरे को हाथ नहीं लगाओगे और मछली मंडी में अपना नाम बनाओगे। मैडम, ये किसी कपड़ा, जमीन या पान बीड़ी बेचने वाले का सीरियल नहीं है, और न ही ये किसी चैनल के लिए बन रहा है जिधर का मार्केटिंग करने वाला लोग इसमें लड़कियों का, बंगलों का, गाड़ियों का गिनती करके इसको अप्रूव करेगा। ये एक आम इंसान का फिल्म है जो दूसरा गरीब लोगों का वास्ते बना रहा है। अगर ये लियारी का सीरियल है तो फिर से मेरा कैरेक्टर तो नहीं होगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक लियारी से नहीं है। रमशा, ताल्लुक है। ताल्लुक है? क्या ताल्लुक है? मैं तुम्हारी एक फ्लॉप टेलीफिल्म की फ्लॉप हीरोइन, और वो तो कोई भी हो सकती है। हम जानता हूं कि क्या ताल्लुक है। अगर तुम्हें पता है तो मुझे भी बताओ। वो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। मतलब ये कि मुझे मालूम ही नहीं है कि इसमें मेरा कैरेक्टर क्या है। हाँ, आपका कैरेक्टर यही है कि आपको मालूम ही नहीं है कि आपका कैरेक्टर क्या है। इंटरेस्टिंग। खैर, इन सब बातों को छोड़ो, आप ही बताओ कि आपका फीस क्या है। और इस बार हम आपसे एक भी पैसा कम नहीं कराऊंगा। आप जो बोलोगे हम आपको दूंगा, लेकिन डेट्स हम अपनी मर्जी कर लूंगा। बहुत पैसे आ गए हैं तुम्हारे पास? नहीं, इस बार हम कमाने के चक्कर में नहीं कर रहा हूँ। ये किसी प्रोड्यूसर का नहीं, ये लियारी का फिल्म है। अगर तुम लोग कमाने के चक्कर में नहीं हो तो इतने सारे लोगों में मैं एक बंदी कमाती हुई अच्छी नहीं लगूंगी। भाई देखो, अगर ये वाकई लियारी के लिए है तो मैं एक पैसा भी नहीं लूंगी, और डेट्स तुम्हारी मर्जी की ही दूंगी। आखिर को लियारी भी मेरे मुल्क का हिस्सा है, मेरे शहर का हिस्सा है। मैं भी इसमें बगैर पैसों के काम करूंगी जैसे दूसरे लोग हैं। सीन 1, शॉट 1, एक्शन। अरे वो मासी, हम लोग को एक कप चाय दो। देखो, मेरा नाम मासी नहीं है, आसमा है, समझे तुम? हम तो सचमुच में हम लोग का मासी हो गया ना। हम लोग का मासी का नाम भी आसमा था। ओए, यहाँ मत थूकना। हम लोग का नाम वो नहीं है, बशीर है, बशीर ग्रिंगो। कट। अरे वेल डन यार, अरे क्या सीन करा है। अच्छा हो गया। ओके। दिलबर भाई, एक बार और करें? क्यों? वो क्या है ना कि जब बशीर ने मुझे पहली बार कहा था ना, तो इसकी आंखों में बहुत शौकी, बहुत मस्ती थी। आज ये बहुत उदास लग रहा है। अरे अरे ग्रेंगो क्या कर रहे हैं? अरे फिल्म में फिल्म, अरे मूड में आओ, मूड में एक्टिंग करनी है। नहीं चलो एक शॉट और लेंगे, आ जाओ। आइए, मेहरबानी। इधर बैठी बैठी। आनी, बैठे बैठे आओ बेटे। आनी, आनी, अरे आनी क्या कर रहे तुम? अरे अभी इधर आओ, आओ इधर आओ, हमारे साथ आओ, इधर आओ। क्या है? मिलो, नादिया। हाँ, देखा है इनको ड्रामे में। कैसे हो?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? हम ठीक है। बैठो बैठो ना। बैठे बैठे अब बैठे। अनी बैठो, बात सुनो हमारा। पता है तुम्हारा कैरेक्टर हमारी टेलीफिल्म में ये प्ले करेंगी। ये तुमको देखने को आया, तुमसे मिलने को आया, आज पूरा दिन तुम्हारे साथ रहेंगी। ये तुम्हें वो क्या कहते हैं ऑब्जर्व करेंगी। तुम्हारा स्टाइल क्या है, तुम कैसे बात करता है, तुम कैसे चलता फिरता है और क्या क्या करता है, तुम सारा कुछ कॉपी करेंगी। सो स्वीट। आपकी बहन तो बहुत प्यारी है। दिल भर उसका कैरेक्टर कौन करेगा? तुम्हारे दोस्त का? क्या हो गया? ओ बशीर, ओ बच्चा, इधर आओ, जल्दी करो, इधर आओ। क्या हो गया? क्या हो गया? उल्टी करते? आसमा क्या हुआ? क्या हो गया बच्चा? क्या हो गया? मेरे सर में बहुत चक्कर। तुम छोड़ो, तुम टैक्सी लेकर अस्पताल लेकर जाते हैं इसको। अभी लेके आ रहा हूं। जल्दी करो, जल्दी करो। चप्पली पहनो एक बार। जल्दी करो, जल्दी। क्या हो गया बच्चा? कह रहे किधर दर्द होता है? सर में दर्द होता है? अभी आया हूं। जल्दी करो, जल्दी। कह रहे बच्चा, कह रहे। घबराने की जरूरत नहीं है। ये वो केस नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। ये सर चकराना किसी और चीज की अलामत है। ये मां बनने वाली है। मुबारक। वो खैर मुबारक। डॉक्टर साहब कोई दवाई मवाई लिखते हैं? नहीं, बस अभी इसको कुछ नहीं देना है। इसको आराम करने दो। जब ये होश में आ जाए उसके बाद इसको जूस वगैरह पिला देना। ठीक डॉक्टर, बड़ा मेहरबानी। खुदा हाफिज़। आसमा, ओ आसमा, आज तो बोलो। बेहोश है? अम्मा इसको बताओ सही नहीं, हम लोग का बच्चा। गधा गधा बेहोश है वो, उसको क्या सुनाई पड़ेगा? तो ये ऐसे ही रहेगा क्या? अभी होश में आएंगे ना, कमजोरी से बेहोश है। अभी तुम जाओ जूस मूस लेकर आओ उसका वास्ते। अभी आया। जल्दी करो।